हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आपने पहले भी मैंने पाठ पढ़ाए हैं जिनके आप क्वेश्चन आंसर वगैरह कर रहे हैं ना, कर लेना बेटा। उनको चेक करने के लिए मंगाया जाएगा आपकी नोटबुक को, ठीक है। तो नोटबुक में अच्छी तरह से वर्क करना, ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 3, कक्षा 3 का पाठ 3, जिसका नाम है खुशियाँ बांटे सारे जग को, ठीक है। इसमें देखो संसार में कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसी वस्तुएं या कई ऐसी चीज़ हैं जो दूसरों के हित के लिए जीती हैं, अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए जीती है, दूसरों के हित के लिए काम करती हैं। अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आपको मैं इस कविता के जरिए बताऊंगी। खुशियाँ बांटे जग के मतलब वो अपने अपने तरीके से पूरे संसार को खुशियाँ बांटती हैं। वो किस प्रकार, देखिए आगे देखते हैं हम। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो सूरज नित्य नियम से किरणों से नहलाता है। अर्थात सूरज जो है वो रोज़ अपने नियम अनुसार उदय होता है और पूरे संसार को किरणों से प्रकाश में कर देता है, यानी कि प्रकाश पूरे जग में या संसार में प्रकाश फैला देता है। जिससे क्या होता है, हमें उजाले से ही तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर सूरज होगा जब भी तो हमें सब कुछ दिखाई देगा, प्रकाशमान कर देता है। सूरज नियम से उदय होता है और सारी जगह प्रकाश को फैला देता है। और चांद भी नील गगन से शीतलता पहुंचाता है। जो चांद होता है वो नील गगन से क्या पहुंचाता है, हमें शीतलता पहुंचाता है, यानी कि ठंडक पहुंचाता है। इसी प्रकार देखो, नदियाँ भी इठला कर कहती चाहे पी लो जितना पानी। नदियाँ बहती है इस संसार में, बहुत सी नदियाँ बहती है, क्या वो अपना पानी, क्या वो अपना पानी स्वयं पीती हैं? नहीं, वो क्या करती हैं, वो ये कह रही हैं संसार से कि तुम मेरा पानी चाहे जितना भी पी लो, उसकी आपको इजाज़त है या आपको मंजूरी है। नदियाँ यूँ कहती हैं आप चाहे जितना मेरा पानी पी लो। और बांटते धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। जो धरती माता है वो खेतों को चूनर धानी, यानी कि धान की, यानी कि जो गेहूँ वगैरह होते हैं, हमारा जो अनाज होता है उसको हम कहते हैं चूनर धानी, यानी कि खेतों को हरे हरे धान से या धान से इस प्रकार कर देती है, जो उगाती है, मतलब धान को हमें देती है, तो खेतों को हरे चूनर धानी प्रकार की तरह कर देती है। धरती जो है, देखो इसमें लिखा हुआ है, और बांटती धरती माता हरे खेत को चूनर धानी। धरती माता क्या देती है हमें, क्या बांटती है हमें, धान। क्या बांटती है, खेतों के जरिए हमें धान बांटती है, क्योंकि गेहूँ वगैरह कहाँ उगता है, धरती में ही तो उगता है। इसी प्रकार देखो आगे, कुहू कुहू की तान सुरीली कोयल रोज़ सुनाती है। जो कोयल होती है वो कुहू कुहू की जो तान होती है, आवाज़ होती है सुरीली, वो सबको सुनाती है। आपने भी सुनी होगी, कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है बेटा, उससे मन को बहुत खुशी मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। कलरव करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है। कलरव करने चिड़िया रानी, ये जो कि चिड़िया होती हैं वो चहचहाती हैं। कब, भोर होती है, जब सुबह होती है, जब चिड़ियाओं की चहचहानों की आवाज़ आती है ना, तो इसी प्रकार इसमें लिखा हुआ है, कलरव करने चिड़िया रानी भिन सारे आ जाती है, यानी कि सुबह सवेरे चिड़िया रानी चहचहाने के लिए आ जाती है। अंधकार को दूर भगाकर कर देता दीपक उजियारा। जो दीपक को हम जलाते हैं तो उसको जलाते ही क्या होता है, अंधकार दूर हो जाता है। क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। वह क्या करता है, वह प्रकाश फैला देता है चारों तरफ। क्या करता है, प्रकाश फैला देता है। फूल लुटाकर अपनी खुशबू महका देते उपवन सारा। जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी खुशबू को लुटाकर पूरे जो बाग बगीचे होते हैं, उपवन होता है, उसको अपनी खुशबू से महका देते हैं। वो खुद के लिए महकाते हैं क्या, नहीं, हम सबके लिए, हमारे लिए उस खुशबू को बिखेर देते हैं या महका देते हैं। मीठे फल और छाया देने, क्या है इसमें, मीठे फल और छाया, यानी कि मीठे जो फल होते हैं और छाया देने, पेड़ सदा झुक जाते हैं। पेड़ सदैव ही झुके रहते हैं जब हमें वो फल और छाया देते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं, छाया देते हैं। जब उनके फल लग जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, इतने फल आते हैं कि पेड़ स्वतः ही झुक जाता है। इसी प्रकार वे हमें छाया भी देते हैं और मीठे फल भी देते हैं, इसलिए वे हमेशा झुक जाते हैं, जो वृक्ष होते हैं ना।
तो बादल भी ला करके पानी सबकी प्यास बुझाते हैं। बादल जो होते हैं वो पानी भरकर लाते हैं और वर्षा करते हैं, क्या करते हैं, और संसार की प्यास बुझाते हैं। जब बादल आते हैं तो बारिश आती है। बारिश आने से क्या होता है बेटा, तो जो पानी का स्तर होता है पीने के पानी का वो अच्छा होता है, वो बढ़ जाता है, तभी हम लोगों को पानी उपलब्ध होता है या प्राप्त होता है। ये सब बादलों की वजह से। अगर बारिश होगी तो ही पानी तो उपलब्ध होगा, अगर बारिश ही नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा सब जगह ना। तो बादल क्या करते हैं, पानी लाकर सबकी प्यास बुझाते हैं। वो स्वयं के लिए थोड़ी लाते हैं पानी, पूरे संसार के लिए लेके आते हैं, लोगों के लिए, सबके लिए लेके आते हैं। परोपकार का जीवन इनका सचमुच बड़ा महान है। जो ये दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के हित के लिए जो काम करते हैं, वो इनका जीवन जो है वो बहुत ही महान है। ये कवि कह रहा है। खुशियाँ बांटे सारे जग को वह सच्चा इंसान है। तो इसी प्रकार जैसे ये चीज़ें हैं जो दूसरों के हित के लिए काम कर रही हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के हित के लिए काम करता है, दूसरों में खुशियाँ बांटता है, उनके सुख दुख में काम आता है, वह व्यक्ति वास्तव में एक सच्चा इंसान कहलाता है। या वही व्यक्ति सच्चा इंसान है जो दूसरों के लिए, हित के लिए काम करे, ठीक है, परोपकार के लिए जिए, वह इंसान एक सच्चा इंसान है। तो इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए बेटा समय समय पर। तो हमें भी एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये लेसन पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके लेखक हैं सतीश उपाध्याय जी, ठीक है। तो आपका ये अध्याय पूरा हो चुका है। अब देखिए आप जो ये शब्दार्थ वगैरह हैं, आप इनको बेटा अच्छे से कॉपी में कर लेना, जैसे आप हमेशा करते आए हो। शब्दार्थ मैं आपको कॉपी में करवाती हूँ और प्रश्न उत्तर करवाती हूँ, ठीक है। वो आपको मैं PDF भेज दूँगी, उससे आप उसको कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों अक्षरों में कार्य कर लेना। और जो बुक की एक्सरसाइज है, जैसे ये दे रखा है प्रश्न वगैरह, ये रिक्त स्थान वगैरह, ये आपको बुक में ही करनी है, इसे कॉपी में नहीं करना, ठीक है। केवल जो शब्दार्थ हैं और प्रश्न उत्तर है वही आपको कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।